50% या 75% जो रिटायर होकर के आएंगे उनको भूतपूर्व सैनिक का दर्जा दिया जाए, उनको कैंटीन की सुविधाएं दी जाए, उनको हेल्थ की सुविधाएं दी जाए। इन मांगों को लेकर के आज हम ज्ञापन देना चाहते हैं। सेना में पिछले बकाए 1 लाख। आदरणीय दोस्तों, आज हम अग्निपथ योजना पर केंद्र सरकार से पुनर्विचार करने की मांग को लेकर के देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम 2 ज्ञापन देंगे। बहुजन समाज पार्टी इन ज्ञापनों के माध्यम से सरकार से ये मांग करना चाहती है कि इस योजना पर पुनर्विचार किया जाए। 25% जो रिटायरमेंट करने की जो है उसको 50% किया जाए और 4 साल की योजना जो है उसको बढ़ा करके 8 साल की किया जाए। अग्निपथ योजना और अग्निवीर योजना ये देश के हित में नहीं है, ये युवाओं के हित में नहीं है और ये भारत की रक्षा नीति को सुदृढ़ बनाने में समर्थ नहीं है। क्या बात? आज सरकार ने ठीक है नीजिया अगला प्रदर्शन बढ़ाई, लेकिन 4 साल की योजना के अंदर बच्चा में नहीं बनता। 5 साल की योजना के अंदर सर्विस हो जाती है, वो सोल्जर कहलाता है देश का। 4 साल के नहीं मानते, या तो उनको 5 साल का दर्जा दो या 8 साल का दर्जा दो, और उनको जो बाई कार्ड अगर रिटायर किया जाए तो बाकायदे उनका डॉक्यूमेंट के ऊपर लिखा जाए कि यह अक्षमैन है, वो कहीं भी पुलिस में या सीआरपी में कहीं भी अपना जॉब कर सकता है, वो बच्चा नौकरी लग सकता है। अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार करो, पुनर्विचार करो। 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 अग्निपथ योजना पर पुनर्विचार करो को लेकर के माननीय एसडीएम साहब के माध्यम से हम देश के प्रधानमंत्री को और हरियाणा के मुख्यमंत्री को 2 ज्ञापन भेज रहे हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि हमारे ज्ञापन तत्काल को जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकल हरियाणा। मैं क्रमवीर सिंह। देश भर के अंदर केंद्र सरकार द्वारा सेना के अंदर लागू की गई अग्निपथ योजना के बाद देश के अंदर जिस प्रकार का माहौल बन रहा है उसको लेकर के अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त की जा रही है, विशेष रूप से उसके विरोध के अंदर उसी प्रकार का एक अपना विरोध दर्ज कराने के लिए इस अग्निपथ योजना को दोबारा से इसके ऊपर पुनर्विचार को लेकर के आज जो है यहाँ बीएसपी की तरफ से उनके कार्यकर्ता हैं, उनके समर्थक हैं, उनके पदाधिकारी हैं और प्रजा भलाई संगठन से जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में विख्यात है ठाकुर अतरलाल जी हैं वो, और उनका पूरा संगठन यहाँ आया है। तो उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे जिस प्रकार से केंद्र सरकार द्वारा जो योजना लागू की गई थी तो उसको लेकर के आप आज यहाँ पहुँचे हैं और उसका विरोध में आप बोल रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या कारण है विरोध? जो केंद्र सरकार ने जो हाल में भर्ती के लिए जो अग्निपथ योजना लागू की है वो योजना युवाओं के हित में नहीं है और ये देश के हित में भी नहीं है और देश की रक्षा प्रणाली के हित में भी नहीं है। इसलिए हमने आज 2 ज्ञापन दिए हैं, देश के प्रधानमंत्री के नाम और हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम 2 ज्ञापन दिए हैं और उनमें ये मांग की है कि इस योजना पर पुनर्विचार किया जाए। इस योजना की जो 4 साल की जो अवधि है उसको 8 वर्ष किया जाए और जो 25% जो नियमित करने का जो उनका टारगेट है उसको 50% किया जाए और 50% जो रिटायरमेंट करेंगे उनको भूतपूर्व सैनिक का दर्जा दिया जाए, उनको कैंटीन की सुविधा दी जाए और जो रिटायरमेंट आएंगे उनको गारंटी दी जाए कि वो जो है ना पैरामिलिट्री फोर्सेस में या स्टेट की पुलिस में या अन्य विभागों में उनको समायोजित करने की गारंटी दी जाए। और इन मांगों को लेकर के हमने प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री जी से हमारी मांग है कि वो हस्तक्षेप करके इस मामले को तुरंत मतलब केंद्र सरकार के पास पहुंचाए कि हरियाणा में इस योजना को लेकर के गुस्सा है और इस पर पुनर्विचार किया जाए और हरियाणा में जो धारा 144 लगा रखी है उस धारा 144 को हटाया जाए
और बच्चों पर, स्टूडेंट्स पर जो केस बनाए हैं उन केसों को वापस लिया जाए, रद्द किया जाए, और जो कोचिंग सेंटर जो बंद किए गए हैं उन कोचिंग सेंटरों पर पढ़ाई नियमित करवाने के जो है ना आदेश दिए जाएं। जी। ये हमारी केंद्र सरकार की जो अग्निपथ योजना आई है जिसको लेकर के आप जो है विरोध कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस योजना को लेकर? इस योजना पर बहुजन समाज पार्टी की तरफ से हम पूरा विरोध जताते हैं कि जो 4 साल की योजना बनाई गई है केंद्र सरकार ने, उसको तत्काल प्रभाव से पुनः विचार करते हुए इसको 8 साल या उससे अधिक का दर्जा जो है पुनर्बहाल किया जाए, क्योंकि इस योजना से आने वाली युवा पीढ़ी को बहुत ही नुकसान है, जिसमें युवा वर्ग ने आत्महत्या करने का कम से कम 42 बच्चों ने तो आत्महत्या भी कर ली है। लेकिन प्रधानमंत्री को हम इस ज्ञापन के माध्यम से, जो ज्ञापन दिया गया है, उसमें कहना चाहते हैं कि इसमें परिवर्तित करते हुए युवा वर्ग को बचाया जाए। इस सरकार की जो नीतियां हैं इनको पुनः बहाल करते हुए देश हित में, राष्ट्र हित में कम से कम इस योजना को पुनः लागू किया जाए। इधर प्रधानमंत्री जी ये कहना चाहते हैं, जो ये योजना बनाई है, इस योजना को 8 साल कम से कम की जाए, जो कि बच्चों का भविष्य खराब ना हो, और उनको जो और सैनिकों को जो रिटायरमेंट का जो दर्जा दिया गया है वो दर्जा दिया जाए, और उनको पुण्य दूसरी नौकरियों में भी जगह दी जाए। तो इस प्रकार से देखिए जो है काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पहुँचे हैं। इन सभी का ये मानना है कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार की तरफ से जो योजना लागू की गई है वह योजना विशेष रूप से युवाओं के हित में नहीं है, और उसी को लेकर के ये अपना विरोध प्रदर्शन यहाँ दर्ज कराने के लिए आए हुए हैं। कैमरामैन सुमित शर्मा के साथ करमवीर सिंह, लोकल हरियाणा न्यूज, कनीना।